हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की चर्चा जो है ये दीपावली के उपलक्ष्य में है और शुरुआत में ही हम दूसरे सिविल क्लासेज की ओर से आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही साथ हम ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप और आपके परिवार के जो सदस्य हैं जिन जिन चीज़ों को लेकर के अपने प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में उन तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में आपको सफलताएं प्राप्त हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली का जो एक फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका एक सार इस रूप में आपके सामने आता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना। आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत। इसके संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप एक शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके चलेंगे कि देखिएगा कि जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है, हमको ऐसा लगता है कि मानव के व्यक्तित्व में अगर तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ पैदा हो जाएं तो मानव का जो व्यक्तित्व है कभी भी अपना डेवलपमेंट या विकास नहीं कर पाएगा। ये हमारी इंडिविजुअल थॉट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ग्रहण कर पाएंगे और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मानव के व्यक्तित्व में कई सारे कोने ऐसे होने चाहिए जहां कुछ आवश्यक बुराइयां विद्यमान हो, क्योंकि वो जो आपकी आवश्यक बुराइयां हैं वही आपकी अच्छाइयों को बाहर लाने का कार्य करती हैं। आपने सुना होगा ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि मानव का व्यक्तित्व कभी भी परफेक्शन में नहीं आ सकता। परफेक्शन में ना आने का मतलब यह है कि मानव का व्यक्तित्व इस रूप में कभी आ ही नहीं सकता कि उस व्यक्तित्व में तमाम प्रकार की आपको अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ क्या है नजर आए। ये बात ठीक है कि दीपावली का जो हम लोग सेलिब्रेशन मना करके चलते हैं ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हो या अगर आप अपने व्यक्तित्व को गतिशील बनाना चाहते हो तो बुराइयों का और अच्छाइयों का एक कॉम्बिनेशन भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने व्यक्तित्व में बुराइयों को विद्यमान नहीं करोगे, मैं आपको कोई क्राइम करना नहीं सिखा रहा हूं, जब तक आप अपने व्यक्तित्व में कुछ बुराइयों को विद्यमान नहीं करोगे तब तक आपको प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी। कहते हैं कि अगर आपको प्रेरणा लेनी है, अगर आपको प्रेरणा प्राप्त करनी है तो अच्छे कार्य करने के लिए जो प्रेरणा ग्रहण की जाती है वो हमेशा बुरे कार्यों की ओर से ही आती है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। आपको महात्मा गौतम बुद्ध याद होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, वो कमल है ना। अगर मान लीजिए बौद्ध साहित्य आपको ये सिखाना चाहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, ये डिस्कशन बौद्ध साहित्यों की ओर से ही तो आया है, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बौद्ध साहित्यों की ओर से महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल बताया गया। उसकी गहराई यह है कि कमल जो है वो एक कीचड़ में खिलने का कार्य करता है या कमल जो है वो गंदगी में क्या है खिलने का कार्य करता है। तो कीचड़ में खिलने का धरातल या गंदगी में खिलने का जो धरातल है वही उसके प्रेरणा है और उसी से वो क्या है प्रेरणा ग्रहण करते हुए अच्छाई का प्रतीक बन जाता है। तो दरअसल बौद्ध साहित्य आपको ये बताना चाह रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध इस तरीके से अपने आप को आगे लेकर के आते हैं जब भारतीय समाज में चारों ओर क्या है बुराइयां ही बुराइयां हैं। उत्तरवादी काल की वैदिक संस्कृति ने भारतीय समाज को काफी कठिनाइयां देने का कार्य किया, भारतीय समाज को काफी जटिल बनाने का कार्य किया। भारतीय समाज में दुनिया भर की जो सामाजिक बुराइयां हैं वो विद्यमान हो गई। तो भारतीय समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं वही महात्मा गौतम बुद्ध के लिए क्या है प्रेरणा का प्रतीक बनी और उन्हीं का आत्मसातीकरण करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध आपके सामने क्या लेके आ गए, बुद्धिज्म और दुनिया भर की शिक्षाएं क्या हैं आपको देने का कार्य किया। तो ये हमारी इंडिविजुअल थॉट थी एक, है ना, कि हमको ऐसा लगता है कि अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ इन दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आप लगातार अपने व्यक्तित्व को ही क्या दे पाओ, आप एक प्रेरणा दे पाओ और आप अपने व्यक्तित्व को प्रोग्रेसिव या गतिशील बना पाओ। जाहिर सी बात है कि आप दीपावली का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आप सेलिब्रेशन करें, हम आप पर कोई बाधाकारी तत्व लागू बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपके सामने आए हैं, आपसे इंटरेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक यहाँ भी
पाक-साफ या सकारात्मक संदेश आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि 1688 एडी का जो समय है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नए प्रकार का परिवर्तन लेके आया था। और 1688 में आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति है, उसका रेफरेंस लिया जाता है। संभवतः आप ये भी जानते होंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसका अर्थ यह है, आप समझ के चलेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में रक्त रंजित संघर्ष नहीं है। उत्पादन की जो व्यवस्था है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन हुआ। कुछ ऐसे उद्योग एवं धंधों की स्थापनाएं कराई गईं जिनके माध्यम से मशीन आधारित उत्पादन हुआ। और साथियों, जब मशीन आधारित उत्पादन हुआ तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के सामने एक बड़ी चुनौती यह आ गई कि जो पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज तक अगर हम कहें तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की इस बात को लेकर के प्रशंसाएं होती रहती हैं कि आपने जिन उद्योग एवं धंधों की स्थापना कराई और जिनके माध्यम से आपने मशीन आधारित उत्पादन कराया, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा, लेकिन विद इन शॉर्ट टाइम ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने अपने उत्पादन की प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का कार्य किया। मतलब इस बात को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की एक बहुत बड़ी सफलता माना जाता है कि आप घिरे, आपकी आलोचनाएं हुई, लेकिन जो मशीन आधारित उत्पादन आपने कराया, बहुत ही कम समय में आपने उसको क्या है, पर्यावरण के जो प्रतिकूल हो गया था, आपने उसको क्या बना दिया, अनुकूल बनाने का कार्य किया। हम अपने आप को एक सामाजिक प्राणी कहते हैं, हम अपने आप को एक विवेकशील प्राणी कहने की बात करते हैं। तो मेरा मानना यह रहेगा यहां पर कि भी आप दीपावली का सेलिब्रेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन जो आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट है उस पर आपकी गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं आना चाहिए। सरकार के अधिकारीगण, सरकार के कर्मचारीगण आपको घर पे आकर के समझाएंगे नहीं, ये आपको खुद की जो एक बौद्धिक क्षमता है उसी का इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। और आपको अपने आप को गाइड करना कब पड़ेगा कि भाई हम अपने आप को सामाजिक प्राणी कहते हैं, हम अपने आप को विवेकशील प्राणी कहते हैं। तो अगर कोई भी सेलिब्रेशन आपका दीपावली को लेकर के आ रहा है ना, तो आप इन्वायरमेंट को थोड़ा प्रोटेक्टिव वे में लेकर के चलेंगे, यानी कि आपकी गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिए। आप जान पा रहे होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है, आतिशबाजी की ओर है। अगर आप आतिशबाजी करेंगे, हम आपको रोकेंगे बिल्कुल नहीं, हम तो एक बात आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आतिशबाजी की प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, पर्यावरण पर कोई नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो रेफरेंस है इसी नाते आपके सामने रखा। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आतिशबाजी की जो प्रक्रिया है उसके साथ आप ना जुड़ें, और उसके अलावा आप कई सारे काम कर सकते हैं। वो तो सारा समय है आप अपने घर को सजाने में दे सकते हैं, अपने घर का जो अंदर का एनवायरनमेंट है आप उसको पॉजिटिव बनाने के कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने माता पिता का आप जो उस दिन गतिविधियां होती हैं उनमें आप उनका सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमें यह लगती है कि अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपके मतभेद हो रखे हैं, तो दीपावली का जो एक शुभ अवसर है वो ऐसे मतभेदों को दूर करने वाला भी होता है। आप मिठाई के आदान प्रदान के माध्यम से अपने मतभेदों को बड़े प्यार के साथ क्या है आप दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्य हमारे पास होते हैं जिन कार्यों को करने से हम इस फेस्टिवल को इन अ वेरी पॉजिटिव वे हम लोग क्या है सेलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कक्षाएं तो देखो आपके सामने आ ही रही हैं, कक्षाएं तो आपके सामने आ ही रही हैं। कक्षाओं के माध्यम से आपको जुड़ के कार्य करना है ना, जहां तक संभव हो पाए, जहां तक संभव हो पाए, जहां तक आपकी रीच है, दुष्यंत सिविल क्लासेस को आप वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सारा कार्य किसके लिए हो रहा है, आप ही लोगों के लिए हो रहा है। अंत में हम फिर दोबारा आपको क्या है दीपावली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आपके जो परिवारजन हैं जिन जिन अपने उद्देश्यों को लेकर के या अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर के वो प्रयासरत हैं, हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि बहुत जल्द आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।